Hi guys, I am Shevan Gupta. Welcome to Mockzone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are appearing for an IBM Pune admission process for PGDM, because in this video I want to discuss in detail about their admission process, which includes oral communication test, OCT and पर्सनल इंटरव्यू। तो गाइज ये वीडियो से आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है पीआई के लिए, आपको एनआईबीएम पुणे में जो फाइनेंस के क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे कैसे प्रिपेयर करने हैं, ओसीटी क्या होता है, इसके टॉपिक्स क्या क्या होंगे, तो पूरा जीरो से एंड तक आपको डिटेल में पूरा ओवरव्यू मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, ये वीडियो एनआईबीएम के लिए, बट स्टिल आप कोई भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैक्सिमम चीजें आपको कॉमन मिलेंगी। जैसे सपोज करो आप आईएफएमआर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सब कुछ यहाँ पे आईएफएमआर के लिए भी वैलिड है, क्योंकि वो भी फाइनेंस के लिए ही है। ठीक है, तो गाइस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोग के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस मोटिवेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं। चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस ये हम लोगों के टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप के लिंक्स, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। इनके लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम लोग का एमबीए 2024 का लास्ट बैच प्लैटिनम कोर्स 1 जून से स्टार्ट हो रहा है। जो लोग अगले साल के लिए देख रहे हैं दे कैन इंक्वायर। चलो गाइस, तो पहली बात करते हैं कि एनआईबीएम पुणे का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो गाइस एनआईबीएम पुणे का मेन सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि इनका ओसीटी होता है एंड पीआई होता है। ओसीटी क्या होता है? इट इज एन ओरल कम्युनिकेशन टेस्ट। जैसे आपका जो टॉपिक होता है वैट या जीडी में, वैसे ही होता है। बस यहाँ पे जो इंटरव्यू पैनल होते हैं वो आपको कुछ एक टॉपिक देंगे, आपको वो कुछ 2-3 मिनट के लिए बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो टॉपिक वाइज अगर देखें तो वैट की तरह ही है, बस वैट में आपको लिखना होता है, यहाँ पे आपको बोलना होता है 3-4 मिनट के लिए। तो ये क्यों हो रहा है बेसिकली, इसका रीजन मेन क्या है? नॉलेज आपकी चेक हो रही है थोड़ी बहुत, प्लस आपका मेन कम्युनिकेशन स्किल चेक हो रहा है, आपकी फ्लुएंसी चेक हो रही है। ठीक है, तो मेन इसका ये है। बाकी अगर मैं ओवरऑल और क्या क्या पैरामीटर्स हैं वो देख लेते हैं, तो 35% वेटेज आपका होता है एग्जाम का। आप कोई भी एग्जाम से हो, सी मैट, कैट, जेट, जीएमएट, जीआरई। एकेडमिक परफॉर्मेंस आपका 10th 12th ग्रेड का 25% वेटेज है, जो कि काफी डिसेंट है। फिर गैस ओसीडी का वेटेज है 10%। पर्सनल इंटरव्यूज प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल गाइस, इसका 25% वेटेज है। एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस का 5% वेटेज है। और आपका जो ओसीटी एंड पीआई होगा ये ऑनलाइन कंडक्ट होगा। तो गाइस देखो आपके हाथ में क्या है इस टाइम पे, आपके हाथ में मेनली पीआई है जो कि प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड ओसीटी है, बाकी आपके हाथ में नहीं है। एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है, सीमेंट का मार्क्स आपको मिल चुका है, एकेडमिक्स आप बदल नहीं सकते हो, एक्सपीरियंस आपको ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो। तो गाइस देखो मेन चीज यहाँ पे जो होती है किसी भी इंटरव्यू प्रोसेस के लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पीआई। आपका पीआई प्लेज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल। पीआई कैन बी ए गेम चेंजर, चाहे आपका जितना भी बैकग्राउंड उतना अच्छा ना हो, अगर पीआई में आपने इंप्रेस कर लिया तो आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो गैस यहाँ पे ये समझो। और कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स इन चीजें फोकस ना करके जीडी वैट एंड ओसीडी में फोकस ज्यादा करते हैं। अब इन जीडी वैट एंड ओसीडी का प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको टॉपिक पता नहीं है, कोई भी टॉपिक दे सकते हैं, यू नेवर नो, आप जितने टॉपिक पढ़ लो भरोसा नहीं है। तो पढ़ना है, प्रिपरेशन करना है, बट ज्यादा फोकस रखना है पीआई में। आपका पीआई टेक्निकली प्लस बेसिक एचआर इंटरव्यू क्वेश्चन रेडी होने चाहिए। अगर पीआई आपने अच्छे से कर लिया तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, प्रोवाइडेड थोड़ा सा आपका प्रोफाइल वगैरह एवरेज हो, डिसेंट हो मतलब। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सभी के लिए बोल रहा हूँ, चाहे कोई भी इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे ज्यादा फोकस अपने पीआई में रखो। उससे बड़ा कुछ भी नहीं है गाइस, क्योंकि आप मान लो आपका 2 दिन बाद इंटरव्यू है, आप जितना भी जीडी बैट टॉपिक पढ़ लो, क्या पता कोई भी टॉपिक नहीं आया, तो पहली प्रायोरिटी पीआई करो। ठीक है, अब चलते हैं गाइस आगे। तो गाइस पहले हम बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे, जो एचआर के क्वेश्चन होते हैं वो क्या क्या रेडी रखने हैं। ठीक है, जैसे अबाउट योरसेल्फ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, एक ब्रीफ इंट्रो, वाई एमबीए, एमबीए क्यों करना है इसका आंसर पता होना चाहिए। वाई एनआईबीएम, एनआईबीएम क्यों आना है? बैंकिंग फाइनेंस है, सबको पता है कि एनआईबीएम बैंकिंग फाइनेंस प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट क्यों है, तो आपको थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा अपने प्रोफाइल से। ठीक है, अगर उस तरह प्रोफाइल नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको आपको इंटरेस्ट एक्चुअली क्यों आया। जैसे कुछ लोगों को किसी से बात करके अच्छा लगा, फिर उन्होंने और रिसर्च करी इसके बारे में, फाइनेंस के बारे में वीडियोस देखे, ऐसे बोल सकते हो आप कुछ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको रिलेट करना पड़ेगा। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपकी जो है वो आपको देखना पड़ेगा। देन वी हैव हॉबीज, आपकी हॉबीज क्या है? शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है, रोल मॉडल, हु इज योर रोल मॉडल? तो गाइस इसके बारे में आपका आंसर होना चाहिए, रोल मॉडल एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो सबको ही जानता हो। जनरली रिलेटिव्स वगैरह को अवॉइड करना। ठीक है, कोई ऐसी पर्सनैलिटी जो ऑलमोस्ट सब लोग जानते हो, उनकी क्वालिटीज क्या आपको सही लगती हैं, मतलब उनको आप क्या इनकलकेट करना चाहते हो, तो ये पूछते हैं मेनली वो। ठीक है, तो इसका आंसर रेडी रखना। देन गाइस अबाउट योर सिटी, वो आपसे कुछ ही पूछ सकते हैं, आपका सिटी के बारे में क्या फेमस है, वहां पे आपको रेडी रहना पड़ेगा।
ठीक है। तो ऐसा कुछ रट के नहीं जाना आपको बस, आपको कोई भी क्वेश्चन पहले आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा अबाउट योरसेल्फ से स्टार्ट हो। ठीक है। वाई शुड मी सेलेक्ट नॉट सेलेक्ट यू, दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, क्यों मैं सेलेक्ट करूं क्यों ना करूं। ठीक है। तो नॉट सेलेक्ट वाले में क्या बोलना होता है जनरली आपको, नॉट सेलेक्ट वाले में बोल सकते हो ऐसा, जो भी जैसे आप बोल सकते हो कि अगर आप ऐसा कोई पर्सन चाहते हैं जो इंट्रोवर्ट हो, इस तरह बोलोगे तो डेफिनेटली वो सही रहेगा। ठीक है। तो आप मुझे मत सेलेक्ट करिए, बाकी इसके आंसर आपको थोड़ी रिसर्च करने पड़ेंगे। ठीक है। हाउ विल यू ऐड वैल्यू टू अवर इंस्टीट्यूशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि कैसे वैल्यू ऐड करोगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन गाइस, व्हाट आर योर अचीवमेंट्स टिल डेट, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तो आपको वो अपने प्रिपेयर रखने। आपको ये पूछ सकता है रन अस थ्रू योर रिज्यूमे, आपका जो सीवी है गाइस, हर किसी को सीवी बना के रखना चाहिए। सीवी चाहे वो मांगे ना, बट स्टिल सीवी अगर बना रहेगा आपका ना, तो उसमें आपने जितना भी पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, आपको हर एक पॉइंटर आपको आना चाहिए। कोई भी सर्टिफिकेशन आपने किया है, उस सर्टिफिकेशन की नॉलेज आपको इन डेप्थ होनी चाहिए, खाली लिखने के लिए मत लिखना। तो नो डाउट वो लोग कई बार क्या होता है रिज्यूमे नहीं मांगते हैं आपसे, कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा लिया होगा। ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी क्वेश्चंस कराए हैं उन्होंने फिल, वो सब रेडी रखो, प्लस रिज्यूमे भी अपना रेडी रखो, उससे आपका पूरा आपके बारे में रिव्यू हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे रन थ्रू रिज्यूमे में आपको स्टार्टिंग से ब्रीफ में अपना एकेडमिक्स के लेकर जो जो आपने किया सब बोल देना। ठीक है, स्टार्टिंग से एंड तक। टेल अस एनीथिंग दैट यू हैव नॉट मेंशन्ड इन योर रिज्यूमे, कोई ऐसी चीज जो आपने रिज्यूमे मेंशन ना की हो, आप फ्रैंकली बोल सकते हो, बट सोच समझ के बोलना। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर रिज्यूमे सर्टिफिकेशंस मेजर्स, जो मैंने बोला आपको कि कोई भी आपने सर्टिफिकेशन किया है गाइस, उसका नॉलेज आपको जरूरी है, क्योंकि वो देखते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो पैसे देके खरीदी जाए वो हर कोई ले सकता है, तो आपने उससे वैल्यू ली है कि नहीं ली है। अगर आपने नॉलेज ली तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आपने मान लो एनसीएफएम सर्टिफिकेशन किया, ठीक है आपने कर लिया, आपको मिल गया सर्टिफिकेट, बट आपने नॉलेज क्या गेन करी, वो मैटर करेगा। ठीक, और वैसे भी लॉन्ग रन में मैटर करता है फाइनेंस में। तो गाइस फाइनेंस ऐसी ब्रांच है ना कि इंटरेस्ट अगर आपने एक बार दिखा दिया इसमें, तो मैटर नहीं करता कौन से कॉलेज से हो, आपका इंटरेस्ट अगर तो काफी ग्रो करोगे लाइफ में। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं गाइस। अब गाइस आते हैं मेन चीज पे, कि आपके एचआर क्वेश्चन तो हो गए, अब फाइनेंस की नॉलेज आपको बढ़िया सी होनी चाहिए। चाहे आप किसी भी इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हो फाइनेंस के लिए, चाहे एफएमआर हो, चाहे आईबीएम हो, चाहे जेबीएम में एमएससी फाइनेंस हो, जेबीएम में एमएससी फाइनेंस के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है ये। तो गाइस टॉपिक्स क्या होनी चाहिए, अकाउंटिंग बेसिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में पता होना चाहिए, डेट इक्विटी रेशियो, करंट रेशियो, आरओई आरओसी जितना भी होता है, ठीक है, क्विक रेशियो वगैरह सब, क्रेडिट रिस्क एनालिसिस का ओवरव्यू होना चाहिए, कॉर्पोरेट फाइनेंस का बेसिक आना चाहिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एनपीवी, आईआरआर, एक्सआईआरआर, ये सब पता होना चाहिए, इन टर्म्स क्या होते हैं। ठीक है। एनपीवी क्यों यूज होता है, ब्रीफ अबाउट क्रेडिट रेटिंग्स, ठीक है, और कौन कौन सी कंपनीज देती हैं। ठीक है। जैसे आपका हो गया क्रिसिल, मूडीज एनालिटिक्स, ऐसे भी कंपनीज, थोड़ा बहुत उनके बारे में पता होना चाहिए। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आइडिया होना चाहिए आज की डेट में, यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स पता होने चाहिए, टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस का भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए क्या होता है ये, और किसी भी कंपनी के स्टॉक में मेजर पैरामीटर्स क्या है, कैसे आप कहोगे कि वो कंपनी अच्छी है। तो जैसे प्रमोटर होल्डिंग हो गई, कोई भी स्टॉक देखो प्रमोटर कितना होल्ड कर रहे हैं, उनका कैश फ्लो कैसा है, उनका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कंपनी का कैसे ग्रो हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब चीजें आपको पैरामीटर्स माइंड में रखने पड़ेंगी, उनकी सेल्स कैसी है। ठीक है। बाकी वॉलेटिलिटी भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए स्टॉक्स के बारे में, तो इससे पता चलेगा कि आप वाकई आप इंटरेस्टेड हो। बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता होना चाहिए, इनको रेगुलेटरी बॉडी एसईबीआई वगैरह जो भी है सब पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ एमएफ्स क्या होते हैं। ठीक है। बाकी इसके अलावा जैसे आपका एनएससी हो गया, बीएससी हो गया, निफ्टी 50, ब्लू चिप कंपनी, सब कुछ आइडिया होना चाहिए अब। टैक्सेस एंड जीएसटी का बेसिक्स आना चाहिए, लेटेस्ट वाला जो है, टैक्सेस क्या चल रहा है, टैक्स क्या चल रही है, ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम क्या होता है, जीएसटी का बेसिक्स पता होना चाहिए आपको। फिर गाइस बैंक रेट्स लेटेस्ट वाले, एक दिन पहले सुबह मॉर्निंग पढ़ के जाना, सुबह मॉर्निंग में सब कुछ पढ़ के जाना, डॉलर का क्या रेट चल रहा है, गोल्ड क्या चल रहा है, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट वगैरह, और इनकी एप्लीकेशन कि रेपो रेट का क्या रिलेशन होता है इंटरेस्ट रेट से, वो सब। तो ये सब चीजें अगर पढ़ के जाओगे तो डेफिनेटली एग्जाम इंटरव्यू निकल जाएगा आपका। क्योंकि गाइस एनआईबीएम इज मोर अबाउट परसेंटाइल, मैटर नहीं करता है यहाँ पे ज्यादा, मैटर करता है आपको वाकई इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट कैसे दिखेगा, आपकी नॉलेज से दिखेगा। और ये सब चीजें आप पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली एमबीए के अंदर भी काफी हेल्प होगी, क्योंकि 4-5 महीने बाद आपके समर प्लेसमेंट चालू हो जाएंगे, अगस्त सितंबर में, तो वहां पे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी ये पढ़ोगे तो। और जिन लोगों ने इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उन लोगों को काफी चीजें पहले से आती भी होंगी। ठीक है। तो ये आपका फाइनेंस बेस्ड बैंकिंग टॉपिक्स मेन मेन हो गए हैं। अब बस कुछ एडिशनल टॉपिक्स आपको बताना चाहिए अबाउट एनआईबीएम पुणे, पूरी वेबसाइट को देख लो अच्छे से, कैसा करिकुलम वगैरह सब कुछ है अच्छे से पता होना चाहिए। आईसीबीआई सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रूल्स,
क्या कहें, कैसे कोई बंदा SCBI रजिस्टर्ड बन सकता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, ठीक, वो आपको रूल्स पता होने चाहिए। RBI के बारे में मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह पता होनी चाहिए, इन्फ्लेशन वगैरह थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है, GDP वगैरह बेसिक पता होना चाहिए। बाकी ब्रेक्सिट वगैरह आइडिया ले लो, G20 G7 के बारे में क्या करते हैं, IMF WHO एशियन, ये सब पता होना चाहिए। अबाउट इलेक्शंस जो अभी चल रहे हैं उसके बारे में कुछ आपको आपसे व्यूज ले सकते हैं वो। और गाइस जैसे IMF वगैरह ने क्या प्रेडिक्ट किया, GDP क्या ग्रोथ प्रेडिक्ट किया, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो गाइस इंटरव्यू प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो अभी भी काफी लोग ऐसे होंगे जिनका 99.8 कुछ आ रहा होगा, वो चिल कर रहे होंगे कि मेरा हो जाएगा। बिल्कुल चिल मत करो गाइस, इंटरव्यू को आप बिल्कुल 200% एफर्ट देके करो। अगर आपका बॉर्डर लाइन में भी है तभी आपका निकल जाएगा, बस आपको नॉलेज लेनी है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है सब चीजें, ठीक है, आपको बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो टाइम अभी है, आप कर सकते हो। बाकी गाइस लास्ट में जो आपका OCT होता है, ओरल कम्युनिकेशन टेस्ट, इट इज अ काइंड ऑफ ए बैट और GT टॉपिक वही होते हैं। तो मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, बाकी कोई लिमिट नहीं है इसकी। फ्यूचर ऑफ वर्क एंड इवॉल्विंग जॉब मार्केट्स, इंडियन बजट, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, रोल ऑफ स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक ग्रोथ, challenges and opportunities facing specific industries, business ethics and corporate social responsibility, is the stock market similar to online gambling? So guys इस तरह के हैं, कैशलेस इकोनॉमी, ठीक है, स्लो डाउन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, आपसे कोई भी टॉपिक दे सकता है आपको। तो गाइस ये टॉपिक से एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या उनको पॉज करके देख सकते हो। प्लस इसी तरह कुछ और टॉपिक्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट आपके आ सकते हैं, बैलेंसिंग शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स इन बिजनेस, फिर आपका हो गया साइकोलॉजी ऑफ मोटिवेशन इन वर्क प्लेस, ठीक है, लीडर वर्सेस फॉलोअर, इनोवेशन वर्सेस इन्वेंशन, वर्क लाइफ बैलेंस इज ए मैथ, ठीक है। तो ये सब आपको पॉज करके इनको देख लो एक बार, ठीक है। तो ये बिल्कुल एंड में करो, पहले ये सब चीजें करो, बिल्कुल एंड होना चाहिए बैट वाला आपका, ठीक है। बाकी गाइस कुछ एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स बता ही चुका हूं मैं, आपको कुछ और टॉपिक्स हैं, ग्लोबल डेट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, मून लाइटनिंग। ये क्या होता है, मून लाइटनिंग मतलब होता है कि आप एक ही दिन में 2 जॉब्स कर रहे हो, ठीक है। तो जनरली उसी सेक्टर में कर रहे हो तो गलत है, जैसे इन्फोसिस में भी कर रहे हो और फिर आप अलग से भी कुछ कर रहे हो उसी डेट से रिलेटेड, वो गलत माना जाता है, ठीक है। तो मून लाइटनिंग के बारे में पढ़ लेना एक बार, राइज इन UPI ट्रांजैक्शंस। और फिर गए इसके अलावा जो आजकल फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर क्राइम वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा व्यू होना चाहिए आपका, कि कैसे इसको प्रिवेंट किया जाए। बहुत ज़्यादा स्कैम वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, कि जितना ज़्यादा ईजी हो गया है सब कुछ पेमेंट करना, उतना ज़्यादा स्कैम भी हो रहे हैं, बहुत तरह के OTP फ्रॉड्स वगैरह हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या ऐसी हैं कि पढ़नी नहीं होती हैं, आपको अपना व्यूज बताने होते हैं। तो एट द एंड मेनली आपका अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, आप आर्टिकुलेट कर पाते हो, तो वहां पे आप 4-5 लाइन 10 लाइन बोल दोगे, ठीक है। और वही है कि अगर आपको आता है बट आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो मेनली रीजन यही है OCT का कि आप कितने अच्छा बोल पा रहे हो, ठीक है। रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक मिनरल्स इन डेवलपमेंट एंड प्रोलिफरेशन ऑफ EVs इन इंडिया, EV के बारे में। बाकी AI वगैरह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह के बारे में बताना चाहिए कि AI क्या आगे वो करेगा जो आपको रिप्लेस। तो गाइस जैसे अभी आप न्यूज आ रही है आजकल की 38% IITians अनप्लेस रह गए हैं, ठीक है, इस बार। तो मतलब कई लोग बोल रहे हैं कि AI की वजह से सब जॉब्स कम हो रही हैं, ठीक है। इस बार रिसेशन भी था, इवन IIMs वगैरह में भी काफी जॉब नहीं है, ठीक है। तो मेनली टेक्निकल की बात करें तो IITs में ऐसा हो रहा है, काफी शॉकिंग कि IITs इतने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पे 38% लोगों का प्लेसमेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो बड़ी बात है। तो वो सब एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि कैसे रिप्लेस कर रहा है धीरे धीरे वो। बाकी पढ़ना पड़ेगा आपको उसके बारे में। तो गाइज ये पूरा डिटेल्ड है, जितना मैंने बोला इतना आप कर लोगे तो डेफिनेटली 100% आपका कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि नॉलेज वाला गेम है। आप किसी से ही पूछोगे इंटरव्यू कैसा रहा, वो यही बोलेगा कि इंटरव्यू में मेनली आपको फाइनेंस के बेसिक्स पूछे गए, डेफिनेटली पूछे जाएंगे वो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट गैस अगर अभी आप नेक्स्ट ईयर भी प्लान कर रहे हो, आपका ऑप्शन नहीं है CMAT का, अच्छा तो गैस ज्यादा वेट मत करो CMAT के रिजल्ट वगैरह का, बिकॉज ये पीक टाइम है। हम लोग का लास्ट बैच 1 जून से स्टार्ट हो रहा है, MBA प्लेटिनम कोर्स। इट इज एन एक्सट्रीमली डिटेल्ड कोर्स, अभी से लेकर अगले साल मई तक के सारे एग्जाम्स का GDPI टेस्ट सीरीज, हार्ड कॉपी, सब कुछ आपको मिलेगा। इट इज अ काइंड ऑफ ए वन कोर्स फॉर ऑल एग्जाम्स, एक बार ले लिया तो कुछ सोचना ही नहीं आपको, ठीक है। प्रॉपर पूरा आपको गाइडेंस मिलेगा। वी हैव मोर देन 800+ स्टूडेंट रिव्यूज। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कंटेंट तो डिटेल होता ही है, प्लस जो आपको गाइडेंस मिलता है यहाँ पे डायरेक्टली मैं बात करता हूँ, वो चीज़ आपको काफी लोग सुनने को मिलेगी, ठीक है। MBA प्लेटिनम कोर्स का प्राइस बहुत ही इकोनॉमिकल है, दैट इज 22,000, एंड कैट का लेना है खाली, दैट इज 12,500। तो गैस अब अगर आपने सीरियस नहीं हो तो आगे जाके जुलाई से फिर कैट देने का फायदा नहीं रहेगा। और गैस कैट जरूर दो, कैट का 80 परसेंटाइल को मैं 98 परसेंटाइल मानता हूँ CMAT का, क्योंकि कैट एक नेशनल लेवल का एग्जाम है। कैट में 80 से 85 परसेंटाइल में भी आपको 8 से 10 लाख का पैकेज डिसेंट मिल जाएगा कॉलेज। तो एटलीस्ट कैट दो जरूर, चाहे फोकस नॉन कैट में रहो, कैट और सैट जरूर दो गाइस, ये नेशनल लेवल के एग्जाम्स हैं इसलिए।
बाकी गैस अगर एनमैट स्नैप या नॉन कैट में फोकस करना है, कैट नहीं देना है, तो हम लोग का 11th में से बैच स्टार्ट हुआ है, अभी हार्डली 3 या 4% सिलेबस हुआ है। तो ये आप देख सकते हो, कंप्लीट एनमैट स्नैप कोर्स विद जीडीपीआई 7500 है। विदाउट जी नॉन कैट कोर्स आपका 11,000 का है। एंड नॉन कैट कोर्स बहुत इकोनॉमिकल है, बिकॉज कैट को छोड़ के और पीजीडीबीए छोड़ के सारे एग्जाम्स कवर्ड है, सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज, सारे एग्जाम्स का जीडीपीआई सब कुछ कवर्ड है इसमें। ठीक है, तो आप देख सकते हो, ज्यादा लेट मत करो गाइस। और गाइस देखो, कॉलेज में शूज आ रहे हैं आजकल, रिसेशन चल रहा है, तो बहुत सोच समझ से कॉलेज लेना। एक डिसेंट, मैं रिकमेंड करूंगा बहुत वर्स्ट केस में टॉप 50 से पीछे मत जाओ। क्योंकि गाइस अगर आपके टाइम पे भी उस तरह रिसेशन हुआ, तो प्रॉब्लम क्या होती है, ब्रांडेड कॉलेजेस में पैकेज कम मिलता है, बट आपके केस में क्या होगा, कंपनी नहीं आई, तो कई बार ऐसा हो सकता है अनप्लेस रह जाओ आप, तो वो चीज बहुत प्रॉब्लम करती है। और एक बार अगर कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो बाहर से जॉब लेना बहुत मुश्किल हो जाता है गाइस। इवन मैं बता रहा हूँ आपको, टॉप 25 कॉलेज में भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कभी कभी जो प्लेस नहीं हो पाते हैं, उनको बहुत हाथ पैर मारने पड़ते हैं बाहर से जॉब लेने के लिए, जबकि इतना अच्छा ब्रांड है उनके पास, तब यह हाल है। आप सोचो कि आपके पास अगर ब्रांड नहीं उतना अच्छा, और कहीं ना कहीं धोखे से आपका जॉब नहीं लगा, तो आपको बाहर से जॉब लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर बहुत ही नॉर्मल सी जॉब मिलेगी 4-5 लाख के पैकेज वाली। ठीक है, तो इसलिए सोच समझ के एमबीए करो। ठीक है, एक डिसेंट कॉलेज बहुत जरूरी है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि टॉप 10 में जाओ, बट एटलीस्ट ऐसा कॉलेज हो जो सुना सुनाया हो, जैसे केजे समैया, वेलिंकर, या वर्स्ट केस में ले सकते हो। ठीक है, बाकी गाइस ये कुछ रिव्यूज आते रहते हैं, कैट नहीं हो पाया स्नैप, तो कैट नॉन कैट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी काफी अच्छे रिव्यूज आते हैं। तो गाइस सीमैट में अभी तक हम लोग यहाँ से 300 हाईएस्ट स्कोरर है। ठीक है, और अभी हम लोगों ने काफी सारे कोलेट नहीं किए हैं, तो एक बार रिजल्ट आ जाएगा तो और क्लैरिटी मिलेगी। गाइस ये नंबर है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई डाउट हो। बाकी मॉक्सन डॉट में जाओगे तो आपको पूरी प्रॉपर डिटेल्स मिल जाएंगी। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।